कि हमारे अपने भी दर्द हैं। वो दर्द सत्ता के शिखर पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन तक हमारी बातें पहुंचे। क्या हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं भाई साहब। क्या ये बातें उनको पेपर के माध्यम से और जो है शायद नहीं जानते, शायद नहीं पहुंच पा रही है। जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बातें प्रॉपर चैनल से उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही। सर एक सवाल आपसे है जी, जैसे कहने का मतलब है हम जो मुद्दे रखेंगे क्या उसका निस्तारण हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा बॉस। वो कहते हैं ना, शुरुआत जो करते हैं वो सिरफिरे कहलाते हैं जी। लेकिन क्रांति आ जाने के बाद वही सिरफिरे सरफरोश कहे जाते हैं। यानी कि हमने आगाज किया भाई साहब 27 तारीख को, ये 2027 का आगाज है सर। हम प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं। कार्यक्रम को रखने का हम लोग का मात्र एक उद्देश्य था, जो लोग अपनी बातें नेताओं तक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे इस मंच के माध्यम से हम डिबेट का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हों, चाहे उनके प्रवक्ता हों, कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं है, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों, चाहे कोई पार्टियां हों, चाहे व्यापारी बंधु हों, उद्योगपति हो, सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि जनता हमारी सीधे उनसे संवाद स्थापित कर सके और उनसे अपनी बातों को अपने हक के साथ पूछ सके और वो उसका जवाब दें। इसलिए इस कार्यक्रम को सहजनवा में बड़े स्तर पर रखा गया। डिबेट तो होते रहते हैं, टीवियों पर डिबेट होते हैं, प्रवक्ता और वक्ता पार्टियों के बोलते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये सहजनवा अब वो सहजनवा नहीं रहा, क्योंकि हमारे प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ है, ये शहर है, और उनके ही गढ़ में विभिन्न पार्टियों के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। समय के आधार पे उम्मीद है कि अधिकतम लोगों की उपस्थिति भी होगी, जिसमें सांसद, विधायक, नगर पंचायत चेयरमैन, सभासद, ग्राम प्रधान, सभी लोग हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होगा, जिसमें सभी यहाँ पे उपस्थित जनता पक्ष और विपक्ष के मौजूद गणमान्य नेताओं से अपने सवालों के जवाब की अपेक्षा करेगी। जहाँ पे कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये रहा कि आज के समाज में जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है या पत्रकारों की जो मांगे हैं, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, पत्रकारों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं, उनके लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के सहजनवा, आपको बता दें ये जो है सेरेमनी मैरिज हॉल है, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा पूर्वांचल का शो होने वाला है, टीवी डिबेट शो, जो आप देख पाएंगे, लाइव टू लाइव देख पाएंगे 27 जुलाई दिन रविवार को 9 बजे से लेकर के शाम रात्रि 12 बजे तक। और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पूर्वांचल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर के तले और हरगोविंद चौबे तहसील अध्यक्ष की अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है और काफी लोग यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये जो है अदालत की गाड़ियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ कारणी टीम लगी हुई है और यह अदालत यहाँ बनना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ अदालत बनेगा, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहेंगे और ये इसी जगह पर अदालत बनना है और अदालत का रूपरेखा तैयार होगा। जैसे जो है अदालत होते हैं, कटघरे भी बनेंगे, अदालत भी बनेंगे और तीखी बहस भी होगी। और यहाँ जो है सत्ता पक्ष से जो है सवाल जवाब करने के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ एक कटघरा बनेगा, यहाँ जो है दूसरा कटघरा बनेगा। इसके पीछे जो है 5 या 7 जजों की ज्यूरी बैठेगी। यहाँ जो है ये रूपरेखा बनाया गया है और हमारे सभी जज किसी भी मामले का निस्तारण करने के लिए उनकी सहमति होगी। 7 जज जब वो सहमति देंगे तभी उस चीज पर जो है क्लियर कट माना जाएगा। और आइए, यहाँ कार्यकारिणी के टीम के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जी, मेरा नाम विवेक पांडे है जी। खड़े रहे। ये अदालत राजनीति का बहुत बड़ा, पूर्वांचल का सबसे बड़ा शो होने वाला है और कभी पूर्वांचल में इस तरह का शो नहीं हुआ, जो पत्रकारों और अन्य लोगों के द्वारा, अन्य सबके सहयोग से हो रहा है।
मैं चाहता हूं कि जो है दो शब्द। सबसे पहले आपके एसके न्यूज 24 सच्चाई के जीत के पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई है जी और पत्रकार महोदय मैं आपको अवगत करा दूं जी कि अभी तक जो है पूरे जनपद और पूर्वांचल की बात किया जाए, मंच तो बहुत लगते हैं, कार्यक्रम भी बहुत होता है जी लेकिन ऐसे में ये जो कार्यक्रम की हमारी जो भव्य तैयारियां रही हैं, आज पूरे 2 महीने से हम लोग की इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी थी, जो कि बाहर करने वाले थे इस कार्यक्रम को। और मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि जब इस कार्यक्रम का हमने प्रारूप बनाया और आदरणीय बड़े भाई तहसील अध्यक्ष श्री हरगोविंद चौबे जी के संज्ञान में रखा, हमारे बड़े भाई जो है श्री राजीव चतुर्वेदी जी के संज्ञान में रखा, शिव प्रताप सिंह जी हैं जो कि उनके संज्ञान में, मैं अपनी टीम के लगभग बेचन शर्मा जी हैं, प्रधान प्रवासी जी हैं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं, चौहान जी हैं, राम सेवक जी हैं, सुनील गुप्ता जी हैं, अमरजीत भैया हैं, अंकित साहनी जी हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से जब हमने बात किया और हमारे जो बीच के एक बुजुर्ग कह लिया जाए जो कि एक मार्गदर्शक के रूप में जो है प्रधान प्रवासी जी तो है ही, उनके साथ साथ जो हमारे संतराज यादव जी हैं जी, हम लोगों का जब एक बैठक हुआ और बैठक में ये प्लानिंग किया गया कि सहजनवा में, चूंकि ये सहजनवा अब वो सहजनवा नहीं रहा, क्योंकि हमारे प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये गढ़ है, ये शहर है, और उनके ही गढ़ में हम लोग को एक लगा कि गीडा, यही आपकी थोड़ी दूर पे गीडा है जी। और गीडा में जो है, मैं आपको श्रीमान जी अवगत करा दूं कि गीडा में पूरे विश्व स्तर की कंपनियां यहाँ निवेश कर रही हैं, तमाम फैक्ट्रियों का यहाँ पे जो है लगाया जा रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही, तमाम तरह की तैयारी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक भव्य कार्यक्रम किया जाए और एक ऐसा मंच बनाया जाए जो मंच सिर्फ पत्रकारों का ही नहीं, यह मंच प्रबुद्ध वर्ग का है, यह मंच हर खेल के क्षेत्र का है, यह मंच समाज के क्षेत्र का है, यह मंच राजनीति के क्षेत्र का है, यह मंच जो शिक्षा के क्षेत्र का है, यह मंच जो है विभिन्न क्षेत्रों का है। और इस मंच का जब हम लोगों ने टाइटल विचार किया तो हमने एक विचार रखा जो सब लोगों ने इसको पसंद किया। मैंने इस मंच को नाम दिया अदालत राजनीति का। जी, लोगों को बड़ा एक सस्पेंस है, लोगों को एक सस्पेंस है कि अदालत जो राजनीति का है, ये सस्पेंस आया कि भाई ये अदालत राजनीति का ये मंच है और इस मंच पे ऐसा क्या होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि वे अदालत के दृश्य को देखेंगे जो कि एक डिजिटल अदालत है और ये डिजिटल अदालत में इस दृश्य में दिखाया जाएगा जी। हमारे कुछ 5 से 7 वहाँ सीनियर्स बैठेंगे जजेस के रूप में और वो एक पूरी कार्यकारिणी बैठेगी जो कि यहाँ पे जो आए हुए जो नेतागण होंगे जो हमारे डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं जी। तो डिबेट में प्रमुख पार्टियों के प्रमुख प्रवक्ता भी सम्मिलित हो रहे हैं, कई आईएएस पीसीएस और कह लिया जाए कि जजेस, डीआईजी, आईजी, रिटायर्ड अफसर जो है शिरकत कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ मैं आपको अवगत करा दूं कि सम्मान समारोह, यानी सम्मान समारोह चलते चलते भी बात कर लिया जाए जी। सम्मान समारोह हमारे इस कार्यक्रम में होना है और उस सम्मान समारोह में सबसे बड़ी उपलब्धियां तो हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैनर के कार्यकारिणी टीम का है, जिन लोगों ने लगातार 1 महीने से दिन रात अपना समर्पित किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और सबसे ज्यादा हार्दिक और अधिक बधाइयां मैं उनको दूंगा जो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग और अपना योगदान दिए। ऐसे में जिस मैरिज हॉल सेरेमनी लॉन में हम मौजूद हैं, ये वही सेरेमनी लॉन है जो 27 तारीख को ये कार्यक्रम का जहां पे ये आगाज होगा 27 जुलाई को। ये 27 जुलाई इसलिए 27 जुलाई हम लोगों ने चुना क्योंकि ये जो 27 जुलाई है ये एक ऐतिहासिक मंच यहाँ लग रहा और ऐसे ऐतिहासिक मंच पर इस भव्य कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करें, सम्मान समारोह भी चलता रहेगा। अच्छा ये बताएं, ये जो है 27 तारीख क्यों चॉइस किया गया, इसके पीछे कुछ राज हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 27 तारीख जो है 27 तारीख क्यों, तो मैं श्रीमान जी आपको पत्रकार महोदय अवगत करा दूं कि 27 तारीख इसलिए रखा गया कि आने वाला, क्योंकि ये राजनीतिक अदालत है और इस आने वाला जो 2027 है
राजनीतिक का एक बड़ा जो है बिगुल बजने जा रहा। तो मुझे लगा कि 27 तारीख और 2027 से काफी कुछ रिश्ता मिलेगा और यहाँ से आगाज है, समझिए हुंकार भरेंगे, क्योंकि इस मंच पे हर वो समाज का एक ऐसा चेहरा होगा जिसकी जरूरत समाज हित के लिए अति आवश्यक है बंधु। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी अच्छा, तो एक सवाल और आपसे हैं जी, पार्टी पक्ष से कौन आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के कौन आ रहे हैं और विपक्ष से कौन? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए हर पार्टियां हमारी अपनी है। मैं पेशे से पत्रकार हूं, बिल्कुल, मैं भी एक पत्रकार हूं। वो पार्टी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, प्रमुख पार्टी, वो हमारे लिए सब लोग है। जितना सम्मान हमारी नजर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लिए रहेगा, उतना ही सम्मान हमारी नजर में समाजवादी पार्टी के लोगों को रहेगा, उतना ही सम्मान हमारी नजर में कांग्रेस पार्टी के लोगों को लिए रहेगा, उतना ही सम्मान हमारी नजर में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के राजनीतिक लोगों के लिए सम्मान हमारी नजर में उतना, क्योंकि हम किसी पार्टी के बंधुए नहीं हैं, हम पत्रकार हैं जिन्हें देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और मैं आपको आपके मुख्य अतिथि में कौन है? मुख्य अतिथि में एक चेहरा है नहीं, फिलहाल मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हुई थी, उनसे हमारी कार्यकारिणी मिली थी और हो सकता है कि आज क्लियर हो जाए कि स्वयं सीएम शिरकत करेंगे हमारे कार्यक्रम में। अगर किसी वजह से सीएम का टाइमिंग नहीं मिलता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। हो सकता है आदरणीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी भी जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से लेके हर पार्टी के, सपा हो बसपा, उनके हर प्रमुख लोग हैं। यानी कहा जाए कि इस कार्यक्रम में इस तरह के मुद्दे होंगे, ये जो है गर्मा गर्म बहस होगा, बिल्कुल खट्टा मीठा बहस होगा, तीखे सवाल होंगे, तीखा सवाल होगा, खट्टा मीठा बहस होगा। लेकिन इसमें मैं आपको अवगत करा दूं, इसमें बहस जो होगा जनहित के मुद्दे पे होगा, समाज हित को लेकर के होगा, न कि किसी ऐसे विषय पे बहस होगा जिससे सामाजिक तकलीफ चोट पहुंचे। तो बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है और मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन भाइयों ने इस कार्यक्रम में दिन रात सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, तो ऐसे में उन भाइयों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सत उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे कार्यक्रम में 27 जुलाई को अवश्य पधारे, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं है, यह कार्यक्रम सहजनवा विधानसभा का ही नहीं, पूरे मंडल का कार्यक्रम है। मंडल स्तरीय पत्रकार यहाँ पे उपस्थित होंगे। ये पत्रकार संगोष्ठी कार्यक्रम भी रखा गया है, जो कि हर चैनल, हर अखबार के मीडिया के जगत के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। जी धन्यवाद। तो आइए जो है और लोग हैं और लोगों से जानेंगे, और जो है यहाँ काफी रोचक बात होने वाली है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, और जो है इतने बड़े प्रोग्राम होने जा रहे हैं, टीवी डिबेट शो लाइव आप देख पाएंगे 27 जुलाई को आप 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक आप देख पाएंगे। और जो है आइए और लोगों से मिलेंगे। सूर्य प्रताप सिंह। यहाँ ये जो है अदालत राजनीति का बहुत बड़ा जो है स्टेज शो होने वाला है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा शो होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर यहाँ कौन कौन से लोग आ रहे हैं ये बताएं। देखिए, ये काफी पूर्वांचल का बहुत बड़ा राजनीतिक शो है जी। और यहाँ पे विभिन्न पार्टियों के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है जी। समय के आधार पे उम्मीद है कि अधिकतम लोगों की उपस्थिति भी होगी, जिसमें सांसद, विधायक, नगर पंचायत चेयरमैन, सभासद, ग्राम प्रधान, सभी लोग हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होगा जी। जिसमें सभी यहाँ पे उपस्थित जनता पक्ष और विपक्ष के मौजूद गणमान्य नेताओं से अपने सवालों के जवाब की अपेक्षा करेगी, जहाँ पे सवाल किए जाएंगे और उनसे गणमान्य लोगों के द्वारा जवाब दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूर्वांचल के या इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गणमान्यों तक या फिर कह लीजिए तो राज्य सरकार के मुखिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यानी कि 27 जुलाई जो है आने वाला 2027 जो है चुनावी आगाज है। हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे उपस्थित पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने यहाँ पे उपस्थित जनता के सवालों का जवाब देंगे, तो वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहे होंगे, वो अपने पार्टी का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे कि 2027 में उनकी क्या
अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं जी और जनता उस आधार पे भी यह चुनाव करेगी कि अब उसे किस पक्ष की तरफ जाना है। जी क्योंकि हम कहते हैं कि चुनाव जो है वो जनता के ही ऊपर डिपेंड करता है। जनता जिसे चाहती है राजा बना देती है, जिसे चाहती है रंक बना देती है। तो यह कार्यक्रम एक तरीके से माना जा सकता है जी कि 2027 के चुनाव पे जरूर प्रभाव डालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और यहाँ जो है पक्ष विपक्ष से तमाम जो है सवाल जवाब होंगे, ऑडियंस से भी बातें होंगी। और आप देख सकते हैं ये तहसील अध्यक्ष हरगोविंद चौबे जी की जिनकी अगुवाई में होने जा रहा है ये कार्यक्रम, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इतने बड़े प्रोग्राम का इन्होंने फैसला लिया। और जो है हम उनसे मिलवाते हैं। हाय भैया। सर शुभ नाम बताएं। हरि गोविंद चौबे, तहसील अध्यक्ष सहजनवा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। यह कार्य करने का उद्देश्य क्या है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं और लोग भी जानना चाहते हैं। यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये रहा कि आज के समाज में जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है या पत्रकारों की जो मांगे हैं जी, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो जी, पत्रकारों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं जी, उनके लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया जी। लेकिन सरकार तो वादे करती है कि अगर जो है कोई पत्रकार को सताता है तो 24 घंटे के अंदर 8 घंटे के अंदर जेल हो जाती है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा इस तरह से। जी। सबसे दबा कुचला और जो भी कह लिया जाए इस समय स्थिति जो है पत्रकारों की जी, क्योंकि पत्रकारों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि कम से कम हम लोग जितने पत्रकार हैं अपने हितों की रक्षा के लिए और सारी चीज़ों के लिए सरकार के सभी जिम्मेदार पद पर रहे या हैं जी, सबको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। जी। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्यमी, राजनीतिज्ञ, खेल कूद, जी। शिक्षा, जी। स्वास्थ्य, मतलब हर क्षेत्र से मिलान करने वाले लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जी। तो क्या सर जो है ऑडियंस भी अपनी बात को रख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम का मूल मकसद यही है कि ऑडियंस अगर बैठा है, हमारा डिबेट कार्यक्रम चल रहा है जी, उसमें अगर वो अपनी बातों या अपनी समस्या को रखना चाहता है, जी, जो हमारे वहाँ जिम्मेदार पर्सन बैठे रहेंगे जी, तो वो अपनी बातें रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ नाम बताएं सर। डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। ये इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और यहाँ पक्ष विपक्ष के सभी राजनीतिक पार्टियों के जो है नेता मौजूद होंगे और जो है तीखे बहस भी होंगे। जी जी। तो यहाँ किस तरह का मुद्दा रखा जाएगा सर? देखिए, ये जो कार्यक्रम हम लोगों का रखने का उद्देश्य ये था जी कि मीडिया को, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता की आवाज को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना, मुख्यमंत्री महोदय तक, देश के प्रधानमंत्री तक, इन बातों को पहुंचाना। एक सशक्त माध्यम जो होता है मीडिया, एक मीडिएटर होता है सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करवाने का जो कार्य करती है वो हमारी मीडिया करती है। ये तो फिलहाल जो है हो रहे थे पेपर लिखना और तमाम खबरें चलाना, ये तो लगातार होते रहते हैं। नहीं, तो अभी इस कार्यक्रम को रखने का हम लोग का मात्र एक उद्देश्य था, जो लोग अपनी बातें नेताओं तक, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे इस मंच के माध्यम से हम डिबेट का कार्यक्रम रखे हैं जिसमें सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हों, चाहे उनके प्रवक्ता हों, कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं है, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों, चाहे कोई पार्टियां हों, चाहे व्यापारी बंधु हों, उद्योगपति हो, सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि जनता हमारी सीधे उनसे संवाद स्थापित कर सके और उनसे अपनी बातों को अपने हक के साथ पूछ सके और वो उसका जवाब दें। इसलिए इस कार्यक्रम को सहजनवा में बड़े स्तर पर रखा गया। डिबेट तो होते रहते हैं, टीवियों पर डिबेट होते हैं, प्रवक्ता और वक्ता पार्टियों के बोलते रहते हैं, लेकिन कभी आम जनमानस डिबेट में नहीं शामिल हो पाता है। इसी चीज़ों को हम लोगों ने सोचते हुए और इस कार्यक्रम को रखा ताकि आम जनमानस अपनी बातों को डायरेक्टली जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सके। हम लोगों का बस यही कार्यक्रम है, जो अच्छे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है और इसकी निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज को जाएगा और लोग अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकेंगे, अपनी बातों को यहाँ पे आवें और इस मंच के माध्यम से आपकी ये जो आपकी मतलब अदालत जो राजनीति का रखा गया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि आप जनता आवें और यहाँ पर खुले मंच से, खुले मन से अपने विचारों को जनप्रतिनिधियों के पास रखें। अच्छा, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि
रिटायर्ड अधिकारी हमारे और अधिकारी भी हैं, मतलब हर एक कोई भी वर्ग अछूता नहीं है इस कार्यक्रम से। सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सबने निवेदन उनसे किया है कि आप हमारे कार्यक्रम में आवें और कार्यक्रम को सफल बनावें। जी धन्यवाद सर। शुभ नाम बताऊं? जी राजीव। ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें झगड़े विवाद भी होने की संभावना है? नहीं सर, क्यों, किस बात का झगड़ा? जैसे मान लीजिए गर्मा गर्म बहस हो रहा है और बहस में जो है ऑटोमेटिक आखिर जो है झगड़े हो भी जाते हैं। नहीं, बेसिकली देखिए हम बताएं। गोरखपुर में एक प्रोग्राम हुआ था सर, आप जानते होंगे, उसमें झगड़े भी हो गए थे। देखिए कौन क्या हुआ था, समय, वो कहते हैं ना व्यवस्था, समय जो है ना वो सदैव एक सा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। और बेसिकली है क्या कि अब इस तरह के आपको लगता है कि विवाद हो सकते हैं, भाई कब हुआ था, वो एक दौर था। अच्छा सर, एक चीज सरकार में तो आप इस तरह की आशा करना बेईमानी सी लगती है कि विवाद हो जाएंगे। और रही बात, हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम विवाद पैदा करने के लिए ये अदालत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हमारा जो मेन मोटो है कि हमारे अपने भी दर्द हैं, वो दर्द सत्ता के शिखर पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन तक हमारी बातें पहुंचे। क्या हम अपनी वो पर नहीं बातें पहुंचा रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं भाई साहब। क्या ये बातें उनको पेपर के माध्यम से और जो है शायद नहीं जानते, शायद नहीं पहुंच पा रही है। जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बातें प्रॉपर चैनल से उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही। सर एक सवाल आपसे है जी, जैसे कहने का मतलब है हम जो मुद्दे रखेंगे क्या उसका निस्तारण हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा बॉस। वो कहते हैं ना, शुरुआत जो करते हैं वो सिरफिरे कहलाते हैं जी। लेकिन क्रांति आ जाने के बाद वही सिरफिरे सरफरोश कहे जाते हैं। यानी कि और हमने आगाज किया भाई साहब 27 तारीख को, ये 2027 का आगाज है सर। हम प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं। हमने इस कार्यक्रम में आह्वान किया है सभी प्रबुद्ध वर्गों का। हमने सभी, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो शहीदों के परिजन हो, चाहे वो यहाँ डोहरिया स्थल के जो कांड हुआ था सहजनवा में, वहाँ के शहीदों के परिजन हो, चाहे चौरी चौरा के शहीदों के परिजन रहे हो, साथ ही साथ चाहे वो खेलकूद का कोई बड़ा खिलाड़ी रहा हो, चाहे वो राजनीतिक कोई हस्ती रहा हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, कानूनविद हो, मतलब इनके साथ साथ वो किसी भी फील्ड से, यानी समाज में उसका अगर कोई अपना विशिष्ट योगदान रहा है किसी विशिष्ट परिक्षेत्र में, तो भाई साहब वो पढ़ा लिखा तबका है वो। और ये प्रबुद्ध वर्ग जिधर चलता है ना, भीड़ भी उधर ही चलती है। तो भाई साहब हमारी अपने दर्द हैं, हमें हमारे दर्दों को लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा। कहीं सर आपको चुनाव तो नहीं लड़ना है? नहीं साहब, नहीं साहब, पत्रकार हूँ, पत्रकारिता ही करता हूँ। अगर आप इसको ये समझते हैं कि चुनाव लड़ना है, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल लोगों की बात, प्रेस का मतलब ही होता है पब्लिक रिलेटेड एजुकेटेड सोशल सर्विस। हम जनता से संबंधित आपातकालीन जो सेवा है, हम केवल उसके माध्यम भर हैं, हम उन्हें प्रोवाइड भर करते हैं। हम जनता की आवाज बस है साहब। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारा मकसद शासन सत्ता के शिखर पर बैठे हुए तमाम जो नुमाइंदे हैं उन तक अपनी बातें सहज और सरल भाव से केवल पहुंचाना है, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। जी, थैंक यू। तो आप जो है जुड़े रहें और देखना ना भूलें 27 जुलाई सुबह 9 बजे से शाम 12 बजे तक अदालत राजनीति का, और जो है लाइव प्रसारित किया जाएगा। और आप भी अपने सवाल लेकर के आ सकते हैं और देखते रहें SK न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।